जीवन जीने की कला सिखाने वाले बुद्धाणम बोहियाणम आप्तज्ञानी निर्ग्रंथ सद्गुरुदेव श्री विराट गुरु जी को भाववंदन। जय हो। बात बहुत पुरानी है, पुरानी यानी लगभग 100 वर्ष पुरानी। चीन देश की ये बात है। शायद कन्फ्यूशियस का ज़माना था, लगभग 1910 की बात है। सत्यता है या नहीं, इस बात की चिंता हम ना करें। हम ये देखें कि ये प्रसंग हमें क्या सिखाता है। तो ये लगभग 1910 की बात है। एक अमेरिकन जो व्यक्ति था वो चीन देश में गया। कोई भी कारण हो सकता है, जानने की जिज्ञासा उस देश के बारे में, उसकी संस्कृति के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में। तो जैसे ही वो ट्रेन से उतरा चीन की धरती पर, तो उसने देखा कि रेलवे स्टेशन के बाहर बड़ी भीड़ लगी है, जमावड़ा है लोगों का। अब कौतूहल होती है, हमारे भीतर भी होती है। हम भी जब कोई भीड़ देखते हैं तो तुरंत उसमें घुस जाते हैं, क्या हो रहा है। हालांकि उससे हमारा कोई लेना देना हो या ना हो, लेकिन हम भी भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। तो कौतूहल से कहो, जिज्ञासा से कहो, वो भी घुस गया उस भीड़ में। अब उस भीड़ में उसने देखा कि 2 व्यक्ति एक दूसरे से झगड़ रहे हैं। झगड़ क्या रहे हैं कि मान लो हमला चल रहा है, और हमला भी कैसा, मात्र वाक् युद्ध। दोनों एक दूसरे पर इतना चिल्ला रहे हैं इस तरह से कि बस अब फटा। लेकिन ये क्या, इतनी देर हो गई, उसे खड़े हुए इतनी देर हो गई, और वो जब वहाँ पहुँचा था उससे पहले भी बहुत देर हो चुकी थी। तो जैसे ही उसने देखा कि ये तो इतना वक्त गुजर गया, मामला ऐसा है कि दोनों एक दूसरे का जैसे खून पी जाएंगे, दोनों एक दूसरे का चीर फाड़ कर देंगे, एक दूसरे पर इतना गुस्सा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ शब्दों से, मात्र वाक युद्ध। कहीं कोई किसी को मार नहीं रहा, कोई हथियार नहीं, कोई हथियार तो दूर की बात है, दोनों एक दूसरे को अपने हाथों से भी नहीं मार रहे। देखें अगर, तो आदमी को किसी हथियार की ज़रूरत नहीं है। वो जब गुस्से में होता है तो उसके हाथ, पाँव, लात, घुसे, सर, जो कुछ है वो सब कुछ हथियार बन जाता है। लेकिन यहाँ तो मामला ही उल्टा था। आखिर उससे रहा नहीं गया। तो बहुत देर के बाद उसने एक व्यक्ति से पूछा जो वहीं का निवासी था, यानी चीनी था, कि ये क्या मामला चल रहा है। दोनों एक दूसरे पर इतना चिल्ला रहे हैं लेकिन मारपीट नहीं हो रही, किसी तरह का कोई आगे कुछ हो ही नहीं रहा है। ये क्या हो रहा है। अगर मेरा देश में होता तो इतनी देर में तो मारपीट के मामला सुलझ जाता। वो व्यक्ति बोला कि नहीं, यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ नियम है कि जिसने पहले हाथ उठाया, जिसने पहले मारा, वो व्यक्ति हार गया, और तब ये भीड़ छट जाएगी। यहाँ ये भीड़ यही देख रही है कि जीता कौन। और यहाँ जीतने का अर्थ ये है कि जिसने हाथ नहीं उठाया, जिसने मारा नहीं, जिसने अपना आपा नहीं खोया, खुद पर अपना नियंत्रण नहीं खोया, वही जीता। बड़ी गहरी बात है, बड़ी गहरी बात है। और ये बात केवल एक व्यक्ति नहीं जानता है, ये वहाँ की जनता जानती है। ये कन्फ्यूशियस के समय का दिया गया नियम था, जो कुछ अर्थों में अब तक चल रहा था, कि जिसने भी क्रोध कर दिया, अभी तक तो शब्दों से चल रहा है और उसका अपने पर नियंत्रण है, लेकिन जिसने भी क्रोध में अपना आपा खो दिया, नियंत्रण खो दिया, यानी हाथ उठा दिया, वो हार गया। ऐसा नहीं है कि जिसने हाथ नहीं उठाया, जिसने मार खा ली, वो हार गया। नहीं, जिसने मारा वो हार गया। बड़ी गहरी बात है। क्रोध जो व्यक्ति करता है वो तो पहले से ही हारा हुआ है, वो तो उथला है, और इसीलिए उसे हारा हुआ कहा गया। लेकिन जो व्यक्ति जितना अधिक गहरा है, जो व्यक्ति जितना अधिक गहरा है, वो क्रोध नहीं करेगा। और जो उथला है, जिसने क्रोध कर दिया, अपने शरीर पर से अपना नियंत्रण खो दिया, अपने मन से, अपनी वाणी से अपना नियंत्रण खो दिया, वो हारा हुआ व्यक्ति है, वो उथला व्यक्ति है। और जो ऑलरेडी हार गया है, उसे क्या हराना।
बहुत गहराई से हम समझें कि जो क्रोधी व्यक्ति है, जो स्वयं ये समझता है कि भाई मैं गुस्सा कर रहा हूँ, मेरे सामने सब चुप हो जाते हैं, मेरे सामने कोई ज़बान नहीं हिला सकता, और मार पीट कर वो स्वयं को शहंशाह समझता है। वो उसको लगता है कि मैं किसी को मार रहा हूँ तो मैं शहंशाह हो गया, मैं बादशाह हो गया, मैं सबको जीतने वाला हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत गहराई से अगर हम समझें तो जो व्यक्ति जितना अधिक स्वयं के भीतर गहरे उतरता जाएगा, उसका स्वयं पर नियंत्रण बढ़ता जाएगा, वो अपने मन का मालिक बन जाएगा, और ऐसा व्यक्ति क्रोध नहीं करेगा, अपने आप पर अपना आपा नहीं खोएगा, और तब वो व्यक्ति जीता हुआ है, वो व्यक्ति स्वयं जीत चुका है, उसे किसी और को जीतने की ज़रूरत ही नहीं है। जो व्यक्ति स्वयं जीता हुआ है वही व्यक्ति दूसरे को जीत सकता है, और दूसरे को जीतने का ये अर्थ है ही नहीं कि वो उसे हराए। अब यहाँ ज़रा हम देखें कि क्रोधी व्यक्ति, जो व्यक्ति क्रोध कर रहा है, जो सबको मार पीट रहा है या सबको दबा रहा है, क्या वो व्यक्ति वाकई जीता हुआ है? नहीं, वो हारा हुआ है। हारा हुआ किससे? वो व्यक्ति हारा हुआ है स्वयं अपने अहंकार से, स्वयं अपने अहम से, अपने ईगो से, और अपने उस ईगो को स्वयं को ही पोषित करने के लिए, किसी और को नहीं, स्वयं अपने उस ईगो को पोषित करने के लिए वो दूसरों से मनवाना चाहता है, वो दूसरों को झुकाना चाहता है, और तब वो अपने व्यवहार से, अपनी वाणी से ऐसा कुछ करता है कि सामने वाले लोगों को चुप करवा दे। तब वो अपने ईगो को पोषित करता है। वो हारा हुआ है स्वयं अपने ईगो से। उसे 100 लोग नमस्कार करते हुए दिखने चाहिए। आप देखिए ना कई लोगों को कि वो व्यक्ति वहाँ बैठा है, अब वो किसी पोस्ट पर है या घर का बुज़ुर्ग है या ऑफिस में एक हायर पोस्ट पर है, और कोई सबॉर्डिनेट निकला या कोई यंगस्टर निकला और उसने उसे नमस्कार नहीं किया, उसने विश नहीं किया। अब उस व्यक्ति को क्रोध आएगा। अब वो सामने वाले को तमीज़ सिखाएगा, तुम्हें तमीज़ नहीं है, तुम्हें पता नहीं चलता, तुम बड़े अविनयी हो, तुम बड़े बदतमीज़ हो, पता नहीं क्या क्या वो शब्द निकालेगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि सामने वाले व्यक्ति ने उसे नमस्कार नहीं किया। अब ऐसे में सामने वाले का इंटेंशन यहाँ कोई मायने ही नहीं रखता, लेकिन इस व्यक्ति ने ये देखा कि सामने वाला कोई झुका नहीं, या किसी ने मुझे नमस्कार नहीं किया, किसी ने मुझे आदर नहीं किया, यानी वो मुझे आदर योग्य नहीं समझता। अब यहाँ पर ये उस व्यक्ति का ईगो है। क्या किसी के झुकने से आप बड़े हो गए? क्या किसी के द्वारा आदर देने से आपका पद बढ़ गया? नहीं, उल्टा जब आपने मांग कर आदर लिया, जब आपने मांग कर नमस्कार करवाया, जब आपने अपने पद से, अपने दबदबे से, अपनी वाणी से किसी को झुकाया, तो आप छोटे हो गए। ये जो चाहत है ना, यही आपको छोटा बना रही है, यही आपको अपने पद से गिरा रही है। तो हम समझें कि जहाँ जहाँ हम अपना आपा खो रहे हैं अपने अहंकार के कारण, तब तब हम छोटे हो रहे हैं, हम हारे हुए हैं, और ये आपको रोज़ाना ही देखने को मिल जाएगा। अब देखिए, एक बच्चा जब घर में आता है तब वो ऑलरेडी गुस्से में होता है। अब बच्चे का गुस्सा किस कारण है? क्योंकि वो स्कूल में या अपने किसी भी प्लेग्राउंड पर या कहीं पर भी, किसी भी ऐसी जगह पर जहाँ वो डर गया था, अब वो डर के कारण क्रोध कर रहा है। वो इनसिक्योर है, अरे मेरे फ्रेंड्स ना छिन जाए, मेरी बेइज्जती ना कर दे, मैं लेफ़्ट आउट फील ना करूं, और इस कारण वो गुस्सा करता है, वो क्रोध करता है। और जब वो घर आता है अपने उसी गुस्से में भरा हुआ, तब माँ अगर उससे सिर्फ सुन ले कि देखो मम्मी आज ऐसा हुआ वैसा हुआ, उस टीचर ने मुझे ऐसा कहा, वो बच्चा हारा हुआ महसूस कर रहा है और इसीलिए गुस्सा आया है उसे। वो बच्चा डरा हुआ महसूस कर रहा है, इसीलिए उसे गुस्सा आया है। वो बच्चा असुरक्षित महसूस कर रहा है, इसीलिए उसे गुस्सा आया है। और ये सिर्फ बच्चे की बात नहीं है, कई बार आप देखो परिवार में भी ऐसी स्थिति होती है कि
कहीं पर किसी व्यक्ति को कोई जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन वो जिम्मेदारी उससे हटाकर किसी और को दे दी गई। अब उस व्यक्ति को अपने पोस्ट की, अपने पद की, अपनी उस परिवार में, अपनी उस जगह के प्रति असुरक्षा जागती है। उसे भय लगता है छिन जाने का। क्या छिन जाने का? लोगों का अटेंशन, लोगों का प्रेम। और तब वो व्यक्ति रिएक्ट करता है। और रिएक्ट कैसे करता है? मेरी तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, काम सारा मैं करता हूँ, नाम उसका होता है, आज तक तो मैं करता है, मैं क्या अच्छा नहीं करता हूँ। अब ये जो वो गुस्सा कर रहा है, ये उसकी असुरक्षा के कारण है, ये उसके भय के कारण है। तो जब अगर माँ एक घर में जब बच्चा गुस्से में है, या उसका एक पत्नी जब ये देखती है कि उसका पति गुस्से में है, या घर का कोई भी सदस्य गुस्से में है, तो वो जो सामने वाला व्यक्ति है वो ये समझ जाए कि ये व्यक्ति हारा हुआ है, ये बीमार है, और उस समय मात्र सुन ले उसे। लेकिन अब क्या होता है, सामने वाले को भी अपनी पोस्ट का एहसास होता है, अरे ये मेरी बात कैसे नहीं सुन रहा है, मुझे इसको सिखाना पड़ेगा। अब उसका अहंकार आड़े आ गया, मुझे इसको सिखाना पड़ेगा, गुस्सा करना गलत है, वो अपना खून जला रहा है, वो अपना जो स्वास्थ्य है उसको दूषित कर रहा है। अब वो उसे भाषण देने लग जाएगा अपने ईगो में आकर। और ये जो क्लैशेस होते हैं, ये सबसे ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं, व्यक्तिगत रूप से भी, पारिवारिक रूप से भी, और देखा जाए तो उस पूरे घर का माहौल बिगाड़ने के लिए, उस पूरे ऑफिस का माहौल बिगाड़ने में। तो हम समझें, खासकर जो व्यक्ति क्रोध करता है वो भी समझें कि क्या मैं हारा हुआ हूँ, क्या मेरे भीतर अहंकार है, क्या मेरे भीतर किसी प्रकार का डर है, क्या मेरे भीतर कोई इनसिक्योरिटी है। और अगर इन तीनों चीज़ों में से या और भी कोई चौथा कारण हो सकता है जो मुझे स्टिमुलेट करता है, जो मुझे इंस्टिगेट करता है, जो मुझे उत्तेजित करता है, आवेशित करता है क्रोध करने के लिए, तो अगर उन कारणों में से कोई कारण है तो मैं अपने क्रोध के लिए कोई रेमेडी ना ढूंढूं, मैं जो उपचार करूं वो अपनी इन भावनाओं का करूं कि मुझे डर क्यों लगता है, मैं असुरक्षित क्यों महसूस करता हूँ, ऐसा कौन सा ईगो है जो मुझे अपना आपा खोने पर मजबूर कर देता है, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे असुरक्षित महसूस करवाती है। अगर वो इन सब का उपचार कर ले, अगर वो इन सब का जो भी उसके भीतर ये भावनाएं हैं, इन सब का उपचार शुरू कर दे, रेमेडी ढूंढ ले, कारण ढूंढ ले और उसका निवारण कर दे, तो शायद व्यक्ति का खुद पर नियंत्रण बढ़ता जाएगा। नियंत्रण इन द सेंस कि वो अब रिएक्ट नहीं करेगा, गुस्सा नहीं करेगा। इसी तरह से एक व्यक्ति जो किसी क्रोधी व्यक्ति का सामना कर रहा है, कई बार लोग बोलते हैं महाराज जी इनको गुस्सा बहुत आता है, क्या करें? और हम उनको कहते कुछ मत करो, आप सिर्फ सुन लो। उस समय उन पलों के लिए उनको सुन लो। जब एक व्यक्ति को बुखार आता है, जब एक व्यक्ति वॉमिट करता है यानी उल्टी करता है, तब आप क्या करते हो? तब उसे कहते हो उल्टी मत कर, अपने पेट में ही रख? नहीं ना। तो उसी तरह से क्रोध में व्यक्ति वेंट आउट कर रहा है, अपनी बात कह रहा है, अपना डर निकाल रहा है, अपनी असुरक्षा निकाल रहा है, तो उसे निकालने दो। निकालने के बाद वो हल्का हो जाएगा। उस समय उसे भाषण मत दो। अगर कोई व्यक्ति उल्टी कर रहा है तो क्या उस उल्टी के बीच में आप उसे टैबलेट दोगे उल्टी रोकने के लिए? नहीं ना। जब वो उल्टी करके पूरा शांत हो जाएगा तब आप उसे थोड़ा सा पानी दोगे कि भाई अपने मुंह से कुल्ला कर लो, ताकि वो जो रिमेन्स है अंदर उल्टी के जो भी हैं वो भी चले जाएं। फिर आप उसे शांति से बिठाकर एक टैबलेट दोगे जिससे उसकी उल्टी रुक जाए। उसी तरह से पहले उसे वॉमिट आउट करने दो। जब एक व्यक्ति गुस्सा कर रहा है उस वक्त कुछ मत बोलो, वॉमिट आउट करने दो, सारा गुस्सा निकल जाने दो। फिर जब वो गुस्सा निकाल के थोड़ा हल्का हो जाए तब उसे टैबलेट दो। और वो टैबलेट किसकी होगी? आपके प्रेम की, आपके विश्वास की, कि मैं हूँ तुम्हारे लिए। तुम बताओ तुम्हारी क्या परेशानी है, क्या डर है, क्या असुरक्षा है, क्या ऐसा ईगो है, भीतर ऐसा क्या चल रहा है जिसे तुम
मास्टर नहीं कर पा रहे हो, और व्यक्ति जैसे जैसे अपने इस उथलेपन से निजात पाएगा, जैसे जैसे गहराई में उतरता जाएगा, वैसे वैसे वो स्वयं को जीतता जाएगा, स्वयं के क्रोध को जीतता जाएगा। यहाँ क्रोध पर नियंत्रण नहीं करना है, नियंत्रण करना है स्वयं पर। और ये नियंत्रण भी दबाने के जैसा नियंत्रण नहीं है, नियंत्रण जागृति का नियंत्रण है कि मैं जागृति पूर्वक देखूं तो सही कि ये उबल कहाँ से रहा है, राइट ये उबल कहाँ से रहा है, ये क्या कारण है जो इसको इंस्टिगेट कर रहा है, ऐसा क्या कारण है जो वो प्रोवोक कर रहा है, ऐसा क्या कारण है जिससे वो उत्तेजित हो रहा है। और जब हम उन कारणों को जान पाएंगे, हम उसके निवारण के लिए भी कोई न कोई उपाय जो बेहद निजी होगा, हमारा अपना होगा, इंडिविजुअल होगा, हम कर पाएंगे। सद्गुरुदेव की कृपा से ऐसा ही हो। ओम शांति।